Probability rules. There are two type of cases in probabilities where we have to find out probabilities in various experiments. Normally, there are two type of conditions. There are certain conditions where one event or another will occur. For example, if I throw a coin, then there will be either a head or a tail. And there are some situations where two or more events will both occur. It means there are chances when event A will occur and event 2 will occur. So these are the two types of cases in which we have to compute the probabilities. Let's move further. A single probability means that only one event can take place. It is called the marginal or unconditional probabilities. Only one can take place. For example, let us suppose that 50 members of a school class drew tickets to see which student would get a free trip to the festival. Now, out of 50 members of the school class, only one has a chance. It means any one of the student could compute his or her chances of winning as 1 by 50th. So this is called a single probability or a marginal probability or unconditional probability. Unconditional probability means that the chances of success for any student does not depend on any other student. इस तरीके का केस नहीं है कि मिस्टर ए उस वक्त जीतेगा जब मिस्टर बी और मिस्टर सी नहीं विन करेंगे, इस किस्म का कोई केस नहीं है. सो दीज आर द केसेस ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एज वेल, और इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी यूज करने के लिए हम नॉर्मली वेन डायग्राम्स बनाते हैं. ये एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन था फ्रॉम 17th सेंचुरी जिसने इसका आइडिया पेश किया था, जिसके अंदर एक पूरी एंटायर सैम्पल स्पेस को हम रेक्टेंगल की शक्ल में शो करते हैं और इवेंट्स को हम रेक्टेंगल के पार्ट्स की शक्ल में शो करते हैं. अच्छा, अब हमारे पास कोई भी दो इवेंट हो जिनको हम एक्सपेरिमेंट में देखना चाह रहे हैं. एक चांस ये हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग सिचुएशन में ना हो. इसका मतलब है ए भी हो सकता हो या बी भी हो सकता हो और उनके दरमियान कोई चीज़ आपस में कंबाइंड ना हो एक दूसरे. तो इस किस्म के केसेस को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि एक बंदा जो है या वो पास होगा या वो फेल होगा. ये नहीं हो सकता कि वो पास भी हो जाए और वो फेल भी हो जाए, या पास होगा या फेल होगा. इस किस्म के इवेंट्स जो है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि इसमें से कोई एक ही हो सकता है. इसके मुकाबले में दूसरा केस जो हो सकता है वो ये है कि जहाँ पर दो इवेंट्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इन दैट केस उनका कुछ पार्ट जो है वो ओवरलैप भी कर रहा होगा. अब हम इन दोनों आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी रूल्स. ये आप एक देखें, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप means the total sample space and there are two events, event A and event E and event F. Now if these two events have some area in common, it's mean that E and F are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट्स मीन ऐसा नहीं हो रहा कि या ई होगा या एफ होगा, कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे ई और एफ दोनों हो रहे हैं. सो दिस इज द केस वेयर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेयर एज सेकेंड केस जो है इन दैट केस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. उसमें ई और एफ बिल्कुल सेपरेट है. इस तरह ई एफ जी आर बिल्कुल सेपरेट है. इनमें से कोई एक दूसरे का एरिया जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है. सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इसके मुकाबले में दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके जी. नाउ इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो कि ये दोनों इवेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे कंडीशनल भी नहीं होते, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है. और वो ये है कि अगर तो हम ये कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ ई के होने के या एफ के होने के चांसेस किसके बराबर हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो आर को आप अगर गौर करें तो आर को इस सेटअप के अंदर हमने किया क्या है, हमने और को लिंक कर दिया है प्लस के साथ. इसका मतलब है कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट और, जब भी हम कह रहे हैं कि ई हो जाएगा या एफ हो जाएगा,
तो उसको हम हैंडल करेंगे उन दोनों को जमा करके, ठीक है। इसी तरीके से अगर इवेंट 2 नहीं है, इवेंट 4-5 हैं, ई और एफ और जी और एच जो भी हैं, तो सारे के सारे और जो हैं वो अल्टीमेटली रिप्लेस होते चले जाएंगे किस चीज़ के साथ, वो रिप्लेस होते चले जाएंगे अपने अपने एडिशंस के साथ। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाउएवर, जब यही केस ऐसा होगा कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर देखें आपको खुद नजर आ जाएगा। फिर आप देखें क्या होगा, आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को जमा कर लेंगे, ये पूरी की पूरी फिगर को, इसको आप जमा कर लेंगे, प्लस उसके बाद आप इसको जमा कर लेंगे। उसके बाद ये जो बीच का कंबाइन एरिया है, इस सारे कंबाइन एरिया को आप एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, तो आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इट्स मीन जहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस है, वहाँ पे क्या हुआ कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी ई एंड प्रोबेबिलिटी एफ को ऐड कर लिया, और उसके बाद इन दोनों की जो कंबाइंड जगह थी, यानी कि ई एंड एफ की, उस कंबाइंड जगह को मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, अब आप गौर करें कि जिस तरीके से जहां पे और था, और को मैंने रिप्लेस कर दिया था प्लस के साथ, तो जहां पे ये एंड है, इस एंड को हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। आप अगर गौर करें तो ये फिगर यहाँ पे आ रही है इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे के साथ। सो दीज आर दी एडिशन रूल्स। हमने जहाँ से अपना प्रॉब्लम का आगाज़ किया था, हमने ये कहा था कि दो किस्म के केस एग्जिस्ट करते हैं। एक केस वो होगा कि इवेंट ए हो रहा है या बी हो रहा है, एडिशन। दूसरा केस हमने कहा था जहाँ पे दोनों हो रहे हैं, ए और बी दोनों हो रहे हैं, ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। तो जहाँ पे ए या बी की बात चल रही है, उसमें दो केस बन गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों केसेस में चूंकि ये या का केस है, और का केस है, तो और के केस के अंदर हम और के केस है, तो और के केस के अंदर हम उसको एडिशन के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक छोटा सा सवाल है कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइस आर थ्रोन। फेयर डाइस का मतलब है कि एक ऐसी डाइस जिसके सारे कोने बराबर हैं और हर चीज़ आने की चांसेस सेम है। अब वो कहता है अगर हमने पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, यानी कि दो डाइस थ्रो किए, तो ई इवेंट क्या है, रोलिंग अ 7, कि वो जो दोनों डाइस फेंके जाएंगे उस पर 7 आ जाए। अब 7 का मतलब क्या बना, 7 का मतलब बनता है कि एक पे 1 आ गया और एक पे 6 आ गया तो वो 7 है, एक पे 2 आ गया और एक पे 5 आ गया तो वो भी 7 है, एक पे 3 आ गया और 4 आ गया वो भी 7 है। फिर पहले पे 4 आया और दूसरे पे 3 आया, फिर पहले पे 5 आया और दूसरे पे 2 आया, फिर पहले पे 6 आया और दूसरे पे 1 आया, तो ये सारे 7 के केसेस हैं। वो कहता है कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 7। अब आपको 7 निकालने के चांसेस मालूम करने हैं। इसी तरीके से वो कहता है कि चांसेस मालूम करें रोलिंग अ 2। 2 इज ऑल्सो नोन एज स्नेक आइज। स्नेक आइज का मतलब क्या है कि दोनों पे 1-1 आ जाए, अगर दोनों पे 1-1 आएगा तो वो स्नेक आइज बन जाएंगी। इसी तरीके से अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो थर्ड पार्ट है, दैट इज सी। वो कहता है जी लेट ई बी द फर्स्ट डाई इज अ 2। पहला इवेंट क्या है कि एक डाई जो है पहले डाई पे 2 आ जाए, यानी कि जब आप दो डाइस फेंकें तो पहले डाई के ऊपर 2 आ जाए। इसका मतलब है पहले पे 2 आ जाए तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, दूसरे पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। पहले पे लेकिन 2 रहेगा। एंड और इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ ये है कि दोनों पे जो डाइस पे जमा आ रहा है उन दोनों को जमा करो तो वो 5 या 5 से कम हो। आगे वो कहता है अब आप मालूम करें कि चांसेस या तो ई हो जाए या एफ हो जाए, ई और एफ, ई या एफ, डायरेक्टली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज ई और एफ could occur and dividing the result by number of possible outcomes. So these are the 3 cases जिसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं that E be the rolling a 7। अच्छा जी, सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग टू फेयर डाइस क्या हो सकता है कि पहले डाइस के ऊपर 1 आ गया, दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, या क्या केस हो सकता है कि पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 4 आ गया, इस तरह चलता गया। इसी तरीके से पहले पे 2 आ गया दूसरे पे 1 आ गया, इस तरीके से पहले पे 3 आ गया दूसरे पे 1 आ गया। इस तरीके से ये डाइस के मुख्तलिफ केसेस हैं, और आप अगर इसको देखें तो ये टोटल केसेस कितने बन गए, दीज आर द टोटल केसेस जो कि 36 बन गए। अब मेरा जो इवेंट है
पहला वो क्या है, मेरा जो पहला इवेंट है वो है रोलिंग अ 7, कि मैंने देखना है कि 7 कब आ रहा है। तो 7 में आप अगर देखें तो मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि एक केस ये वाला हो सकता है कि पहले पे 1 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया, उसके बाद एक पे 5 और 2, उसके बाद 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2 एंड 6। तो ये जो सारे केसेस हैं ये वो सारे केसेस हैं कि इन 6 केसेस में से कोई भी केस आ जाए तो मेरे पास सिचुएशन बराबर हो जाएगी कि रोलिंग 7 का कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मैं अगर इन सारे केसेस को जमा कर लूँ तो ये कितने केसेस बनते हैं, ये 6 केसेस बनते हैं और टोटल केसेस कितने हैं, 2036। सो the chances of rolling a 7 are what, that is 6/36 कि probability of E क्या आ गई, 6/36। सिमिलरली आप अगर देखें रोलिंग अ 2 स्नेक आइज की जी दोनों पे 1 1 आ जाए तो ज़ाहिर है दोनों पे 1 1 आने के चांसेस किसके हैं, ये एक दफ़े के चांसेस हैं। तो टोटल चांसेस 36 है और उसमें से एक दफ़ा ये है, तो P ऑफ E कितना आ गया जी, 1/36। सिमिलरली अब मैं अगर नेक्स्ट केस पे जाऊं, जो मेरा केस था, यहाँ पे आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज मेंट बाय नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ई इवेंट इज व्हाट, फर्स्ट डाई इज अ 2। उस केस में देखिए क्या हुआ कि ये जो सारे केसेस हैं ना, ये वो सारे केसेस हैं जिसपे पहले डाइस पे 2 आ रहा है और ये टोटल चांसेस हैं कितने, 6 डिवाइडेड बाय 36। ये मेरे पास पहला केस आ गया कि जी चांसेस के पहले डाइस पे 2 आ जाए इज 6/36। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि सम ऑफ डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये वो केस है जिसमें आप जो दोनों डाइस फेंकेंगे वो या तो उसका सम 5 हो या 5 से कम हो। अब देखिए वो क्या हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पे 1, दोनों को जमा किया 2 आ गया और 2 5 से कम है। ये भी केस हो सकता है कि पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 2 आ गया तो टोटल जमा किया 3 हो गया, 3 5 से कम है। इसी तरह 1/4 5 से कम है, 1 4 ये 5 है तो सवाल में क्या लिखा था, लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये भी उसके अंदर शामिल हो गया। इसी तरीके से अगली फिगर आ गई 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2, फिर 4 1। अब आप देखें ये अब इस तरीके से बना कि आपने अगर इसको चलाया तो ये आ गया आपके पास। अब आप देखें कि ये दोनों ऐसे इवेंट है जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी ये है दूसरे की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये जो फिगर है ना आपस में ये अब कंबाइंड है, 3 फिगर्स। ये 3 फिगर्स वो हैं जो कि इवेंट ई में भी आ रही हैं और इवेंट एफ में भी आ रही हैं। तो ये जो कि 2 दफ़ा जमा हो गया, आप इसमें 2 के बजाय 1 दफ़ा माइनस कर दें इसको। ये चांसेस कितने हैं, ये 3 कॉमेंट्स हैं। कॉमेंट का मतलब हो गया 3 इवेंट्स हैं तो 3/36। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बड़े आराम से वही वाला काम किया कि सबसे पहले मैंने मालूम किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, मुझे ये पता था 6/36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, मैंने सबको जमा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। माइनस दोनों में से कंबाइन फिगर कितनी है ये मुझे पता चल गया, 3 फिगर्स थी तो मैंने इनको कंबाइन माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया चांसेस ऑफ पी ऑफ ई और एफ इज 13/36। This is the case of what? This is the case of not mutually exclusive events. एक ऐसे इवेंट जो कि एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे। आई होप इसमें आपको बिल्कुल बात क्लियर आ गई होगी कि व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड व्हाट इज मेंट बाय नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।